हेलो गाइस, तो आज हम लोग नए नाइट्रोजन टेस्ट पढ़ेंगे एसटी फॉर एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू डिटेक्ट अल्फा अमीनो एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है? आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा कि एक अमाइन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक साइड चेन होता है। तो अगर ऐसा कार्बन जो बीच में लाई करता है सेंटर में, और उसके दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो अटैच होते हैं, वैसे कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और वैसे कार्बन वाले अमीनो एसिड को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। उसका प्रिंसिपल क्या है? निनहाइड्रीन इज़ द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि वो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। मींस कि उस या तो ऑक्सीजन ऐड कर सकता है या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। एंड कॉजेज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। क्या होता है कि जब जब निनहाइड्रीन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अल्फा अमीनो एसिड से, तो वो क्या करता है? ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव मीन्स कि ऑक्सीजन ऐड करता है, और डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो वो उसको रिमूव करता है। और इन टर्न क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 एंड अमोनिया। द रिएक्शन ऑफ निनहाइड्रीन विथ अमीनो एसिड इज एज फॉलोज। रिएक्शन यहाँ पे दिया है कि अल्फा अमीनो एसिड के साथ जब हम लोग निनहाइड्रीन डालते हैं, जो निनहाइड्रीन की वजह से क्या होता है कि अल्फा अमीनो एसिड ब्रेक हो जाता है और अल्डिहाइड और CO2 और अमोनिया मिलता है। ठीक है। और निनहाइड्रीन जो है वो खुद रेड्यूस हो जाता है हाइड्रोनेटिन में। फिर इन टर्न क्या होता है कि जो हाइड्रोनेटिन है, अब वो जो इवॉल्व हुआ है एक अमोनिया, उसके साथ और निनहाइड्रीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और इन टर्न वो क्या ब्लू कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। वो ब्लू कॉम्प्लेक्स से हमें पता चलता है कि इसमें अमीनो एसिड्स है। ठीक है। निनहाइड्रीन इज reduced टू हाइड्रोनेटिन, जो मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग द रिएक्शन विद द अल्फा अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड इन टर्न इज कन्वर्टेड टू एन अल्डिहाइड, कि अमीनो एसिड जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया और CO2 में। ठीक है। जो हाइड्रोनोटिन और अमोनिया है वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, और निनहाइड्रीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं पर्पल कलर्ड प्रोडक्ट, की ताकि हम लोग को पता चले कि क्या है इसमें, अमीनो एसिड है कि नहीं। इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो है निनहाइड्रीन सोल्यूशन 0.1%। तो इसका ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.1%। इसका प्रोसीजर क्या होगा? टेक 1 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन, कि एक ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन मतलब कि एक अमीनो एसिड का सोल्यूशन लेंगे 1 ml। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ 0.1 निनहाइड्रीन सोल्यूशन, और फिर उसमें जिसमें 1 ml लिया है हम लोग ने सोल्यूशन, उसमें 2 ड्रॉप 0.1% निनहाइड्रीन सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक है। फिर वो दोनों को मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट के लिए बॉयल करेंगे और उसको फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी अगर ब्लू कलर दिखता है तो मतलब वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स कि उसमें अमीनो एसिड है। ठीक है। और प्रोलिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ये दो अमीनो एसिड के लिए क्या होगा? येलो कलर दिखेगा, ब्लू कलर नहीं दिखेगा, येलो कलर दिखेगा। ठीक है। और प्रिकॉशंस क्या रखना है हम लोग को? वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट विथ केसिन, केसिन भी एक प्रोटीन है, और अल्फा क्रेटिन विच आर डिजॉल्व इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, मीन्स ये लोग को अल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए होता है डिजॉल्व होने के लिए। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1% एसिटिक एसिड। तो वो ऐड करना पड़ता है एसिटिक एसिड टू न्यूट्रलाइज एंड देन परफॉर्म निनहाइड्रीन टेस्ट। तो वो लोग को पहले अल्कलाइन सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग निनहाइड्रीन डालते हैं, क्योंकि निनहाइड्रीन टेस्ट जो है वो न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि निनहाइड्रीन टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँगा हर हफ्ते। थैंक यू।